दोस्तों, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहते। अगर सबसे बड़ी फेहरिस्त में नाम देखा जाए कि मुसलमानों को कौन क्या बोलता है तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, ये एक सोच पर डिपेंड करता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया सीधे मुसलमानों पर ही ऑब्जेक्शन लगाते हैं, सीधे मुसलमानों को ही जमीन में गाड़ने, जहन्नुम का टिकट देने, उनको पंचर बनाने, नेस नाबूद करने तक की बात कह देते हैं। आज उनकी इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है और वो नाम है, इन माफियाओं को फातिहा तक नहीं देने दूंगा। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के उस कंट्रोवर्सी की फहरिस्त में ऐड हो गया है जिसमें योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर जिस तकिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं वो उसमें आकर फिट बैठ गया है। और उधर बात करूं तो पाकिस्तान से नीतीश कुमार के लिए फोन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं वो पाकिस्तान से शिकायत करें, लेकिन मुसलमान तो मुसलमान ठहरा, अपने देश की मिट्टी और अपने देश के लोगों से मोहब्बत करने वाला ठहरा। आखिर कौन है किसके पास पाकिस्तान की मीडिया से फोन आया और उसने अपने देश की मिट्टी और अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या कुछ जवाब दिया, ये भी मैं आपको इसी खबर में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। सबसे पहले तो हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा जो हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, सनातनी कट्टर कहे जाते हैं और उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने वाली अगर बात कहे तो बहुत जल्दी कहते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया। दोस्तों, मामला था संसद में माफियाओं को लेकर, जिन्होंने ज़मीन लोगों की हड़प ली है, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गैंग बना करके कंपनी चला रहे हैं, चाहे उसमें कफ सिरप वाले ही क्यों ना हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर बात करते हैं तो उनका सीधा निशाना मुसलमानों पर ही होता है, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, लेकिन उसका नाम मिटा करके सीधे मुसलमानों को लेकर बात कही जाती है। दोस्तों, मामला तब का है जब योगी आदित्यनाथ अपनी संसद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, अपने पक्ष को रख रहे थे संसद के अंदर स्पीकर महोदय के सामने। लेकिन जैसे ही आदित्यनाथ का नाम आता है, योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो कार्यवाही करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए, बिल्कुल माफिया छोड़े नहीं जाने चाहिए। हम तो माफियाओं से कार्यवाही करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही माफियाओं के साथ ऐसा काम करेंगे कि उन्हें फातिहा भी पढ़ने नहीं देंगे। फातिहा शब्द जानते हैं दोस्तों? फातिहा मुसलमानों में जब कोई मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, उसके मरने के बाद उसके नाम की फातिहा दी जाती है, उनको जो आयतें होती है पढ़ के बख्शी जाती है ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। और उसी फातिहा का योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम माफियाओं को ऐसा काम कर देंगे कि उनको फातिहा भी नसीब नहीं होगी। मतलब क्या? यानी कि पूरे देश में मुसलमान को ही टारगेट करके माफिया बना दिया गया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले दिनों कफ सिरप वाले दो ऐसे लोग थे जिन्होंने न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां निगल ली। क्या वो माफिया नहीं थे? मैं पूछती हूं, क्या उनके नाम का श्राद्ध करेंगे? श्राद्ध की तो बात ही नहीं की, फातिहा की बात की आदित्यनाथ ने। फिर मैं बात करूं तो उन लोगों की जो जगह जगह संगठन बना करके जिन लोगों की पिटाई कर रहे हैं, चाहे अतहर हुसैन की करें, यूनुस की करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की करें, राम बघेल की करें, ये सब उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या ये आरोपी नहीं है? क्या ये माफिया नहीं है? लेकिन इनकी तरफ इशारा नहीं है, मुसलमानों की तरफ योगी आदित्यनाथ का इशारा है कि इनको कुछ काम नहीं करने देंगे, हम फातिहा तक नहीं पढ़ने देंगे। देख लीजिए आप, इसमें योगी आदित्यनाथ के ट्विटर से खुद ही ये वीडियो शेयर किया गया है, जो है कि जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा।
आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। दोस्तों याद है ना, आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद से बरेली वालों को फातिहा भी नहीं नसीब हुई। वही बात अपने सम्राट जी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हृदय सम्राट ही तो है। दोस्तों अगर बात करें दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, तो एक खबर ये देखिए दोस्तों, ये खबर अपने आप में एक सोचने वाली बात है। दोस्तों अशरफ हुसैन का ये ट्वीट है, और सबसे पहले मैं आपको ये खबर बता दूं, उसके बाद खबर पढ़ के सुनाती हूँ। दोस्तों हाल ही में नीतीश कुमार ने एक हिजाबी डॉक्टर का नकाब खींचा, उसके बाद से जो देश में हलचल मची, जो बवाल मचा, वो अभी तक ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति पर राजनीति गर्म होती जा रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को पाकिस्तान से एक डॉन का धमकी भी आई, सूचना भी आई, और नीतीश कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। लेकिन अब वही पाकिस्तान छटपटाया हुआ है कि कैसे भारत के मुसलमानों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। और सुमैया राणा को तो आप जानते ही हैं, मुनव्वर राणा की बेटी और सपा की नेता हैं सुमैया राणा। इनके पास पाकिस्तान की मीडिया से न्यूज़ 24 से आया खबर, और ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, क्यों आपको नज़रबंद किया गया है, और जिस तरह से हिजाबी लड़की को उसका नकाब खींचा गया, हम आपका इंटरव्यू लगाना चाहते हैं, और आप लोगों के साथ देश में क्या हो रहा है इसकी भी खबर दीजिए। सुमैया राणा ने बड़े प्यार से अपने देश में सभी महिलाओं का, तमाम मुसलमानों का सर ऊंचा कर दिया। जिस तरह से सुमैया राणा ने उस पाकिस्तान रिपोर्टर को जवाब दिया दोस्तों, वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, पाकिस्तान रिपोर्टर ने इन सब सवालों के सवाल पूछा कि आपके यहाँ मुसलमानों का ये दुर्दशा चल रही है, लड़की का नकाब खींचा गया, आपको नज़रबंद किया गया घर के अंदर, और आप क्या चाहती हैं, इस सब पर हम आपका इंटरव्यू लगाना चाहते हैं। लेकिन सुमैया राणा ने कहा कि देखिए, आप अपनी जगह और हम अपनी जगह, ये हमारे घर का मसला है, यानी कि हमारे घर का मसला। उन्होंने एक शेर भी कहा, जैसे कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। उन्होंने कहा, सुमैया राणा ने इस पूरे शेर में बड़ी बात कह दी, नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात अगर घर में रहे तो अच्छा है। यानी कि नीतीश कुमार को घर का बताया, और उन्होंने कहा कि हमारे घर के हैं, बुजुर्ग हैं, और हम अपनी बात हम दूसरों से क्यों कहें, हम अपनी बात अपने घर में रखेंगे और अपने ही सॉल्व कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पत्रकार बार बार उन्हें फोर्स कर रहा था, बार बार उनका इंटरव्यू लेने की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने 2 लफ्ज़ों में सारी बात को क्लियर कर दी और कहा कि हमें किसी भी बाहरी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर का मसला है और हम इसे बाखूबी हल करना जानते हैं। और उसका वीडियो भी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर दिया है। देखिए, अशरफ हुसैन का उसी वीडियो को उन्होंने शेयर किया है सुमैया राणा का। उन्होंने लिखा है कि शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को एक पाकिस्तान रिपोर्टर का कॉल आता है, नीतीश कुमार के मामले में इंटरव्यू करना चाहता है। सुमैया राणा ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, सुनिए। उन्होंने सिर्फ यही बात, उन्होंने यही शेयर की 2 लाइन की है कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, भारत की बात मतलब घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। इस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया। और दूसरी एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं। ये मौका था सुमैया राणा के पास, जो मुसलमानों की खबर देश से लेकर विदेश तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती थी, लेकिन सुमैया राणा ने अपने इस्लाम के तौर पर, अपने वतन से मोहब्बत करने, अपने दोस्तों से, अपने नागरिकों के, अपनी जनता से और अपने यहाँ रहने वाले भाई बहनों की तरफ से ये साफ बोला कि हमें आपकी बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर का मसला है और हम अपने घर के मसला सुलझा लेंगे, शुक्रिया आपका। ये कहकर सुमैया राणा ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, एक तरफ तो सनातन धर्म की बात करने वाले बड़े बड़े 30 मार्खा योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तमाम लोग हैं जो मुसलमानों को सीधे निशाना बनाते हैं, सीधे कहते हैं। वहीं सुमैया राणा सपा की नेता हैं, मुस्लिम हैं, महिला है, उन्होंने साफ इस बात को जहां से उठी थी वहीं रख दिया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे सुमैया राणा के लिए? 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा उनके लिए। जिस तरह खूबसूरती से उन्होंने अपने देश की बात को घर की घर में रखने की बात की है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।